अगली खबर देवरी से। सीएम हेल्पलाइन शिकायत बंद करवाने को लेकर तहसीलदार दिनेश कुमार बारगले द्वारा अभद्र भाषा एवं धमकी का प्रयोग किया गया था, जिसको लेकर समस्त रघुवंशी समाज ने भारतीय किसान यूनियन के साथ कलेक्टर से शिकायत की थी। इसके बाद देवरी में भी प्रदर्शन कर थाने में तहसीलदार के खिलाफ केस दर्ज करने का आवेदन सौंपा गया। मामले में महिला से वार्तालाप का ऑडियो वायरल हुआ था। तहसीलदार ने यह भी माना कि यह ऑडियो भी उन्हीं का है। मंगलवार को तहसील कार्यालय के सभा कक्ष में तहसीलदार दिनेश कुमार बारगले ने प्रेस वार्ता बुलाई, जिसमें उन्होंने यह स्वीकार किया कि हाँ, उनसे गलती हो गई है, उन्हें इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। इसके लिए वे सभी से माफी चाहते हैं और साथ ही महिला से भी माफी मांगते हैं, जिनसे शिकायत बंद करवाने को लेकर मोबाइल पर बात हुई थी। तहसीलदार ने पत्रकारों को बताया कि सीएम हेल्पलाइन से शिकायत कटवाने के लिए उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा था, वह शिकायत कटवाना जरूरी था। साथ ही राजस्व विभाग में कई कार्य और निर्वाचन कार्य को लेकर उनके मन में बहुत उलझने चल रही थी। इस कारण उनके मुख से कोई अपशब्द निकल गया हो तो वे उन शब्दों को वापस लेते हैं। बंद करो, लाडली बहनों पर अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज हम मीडिया कर्मी प्रेस वार्ता में यहाँ पर तहसील कार्यालय में पधारे हैं। सर ने कॉल करके बुलाया था और ये तहसील कार्यालय आप ऊपर देख लें, देवरी है। यहाँ पर मजिस्ट्रेट बैठे हुए हैं। हम इनसे बात करते हैं। एक प्रकरण के संदर्भ में जो ऑडियो सर का वायरल हुआ था, उसके संदर्भ में ये प्रेस वार्ता बुलाई गई। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछूंगा कि वो ऑडियो में आप ही हैं? हाँ, वो ऑडियो क्लिप मैंने सुनी है। मेरे द्वारा ही वो ऑडियो क्लिप बना है और मैं इसकी पुष्टि करता हूँ। ये पूरे मामले में सर आपका पक्ष क्या है? देखिए, सीएम हेल्पलाइन पोर्टल पर जब शिकायत आई तो उस संबंध में मेरे द्वारा शिकायतकर्ता से बात की गई। शिकायतकर्ता की जगह उसके घर में एक अन्य महिला ने फ़ोन रिसीव किया, जिसके संबंध में एक ऑडियो क्लिप जारी की गई कि मेरे द्वारा अभद्रता की गई शिकायतकर्ता के यहाँ महिला से। तो मेरा आप लोगों के मीडिया बंधुओं के माध्यम से ये कहना है कि जिस तरह का मैसेज बाहर आया है निकल के कि ये तहसीलदार द्वारा अभद्रता की गई है, तो मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि मैंने कोई अभद्रता या अभद्र शब्द इस्तेमाल नहीं किए हैं। और दूसरा, मेरा उद्देश्य किसी भी व्यक्ति विशेष, समुदाय या महिला पुरुष को हर्ट करना नहीं था। मैं शासन के दायरे में नियम के तहत ही काम कर रहा था, चूँकि सीएम हेल्पलाइन एक सीएम महोदय की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है, जिसमें हम लगातार काम करते हैं और अत्यधिक काम, दबाव और अन्य चीज़ों के चलते भी कई बार ऐसी स्थितियाँ बन जाती हैं। किसी व्यक्ति विशेष को हर्ट करना मेरा उद्देश्य नहीं था। और अगर फिर भी मेरे द्वारा कहे गए वक्तव्यों से किसी को हर्ट हुआ हो, तकलीफ हुई हो, वो महिला से मैं माफ़ी मांगता हूँ और उनका जो भी मैटर है, जो भी समस्या है, मैं चाहूँगा समक्ष में आए हो। और मेरा उनको कॉल करने का उद्देश्य भी यही था कि जो भी आपकी समस्या है आप समक्ष में आए, बैठ के बात कर सकते हैं। और बार बार उनको कॉल करने का उद्देश्य भी यही था, किंतु किसी कारणवश वो कॉल पर नहीं आ रहे थे और ऐसी स्थिति निर्मित हुई है। तो मैं पुनः उन महिला से माफ़ी मांगता हूँ कि अगर मेरी बातों से उन्हें हर्ट हुआ हो तो मुझे क्षमा करें। बाकी मेरा उद्देश्य किसी को हर्ट करना नहीं है। सर, जिस प्रकार ऑडियो में अशोभनीय भाषा आपकी लग रही है कि हम आपके ऊपर एफआईआर करा देंगे, आप नहीं आए तो हम आपके ऊपर टीआई को बुलाकर कार्रवाई कराएंगे, क्या अधिकारियों का इस प्रकार का रवैया होता है आम जनता के लिए? नहीं, अधिकारियों का ऐसा रवैया नहीं होना चाहिए और इसी के लिए मैं आप लोगों से माफ़ी मांग रहा हूँ आपके माध्यम से। चलिए सर, आपने प्रेस वार्ता में अपना पक्ष यहाँ पर रखा हुआ है और घटनाक्रम से आपने अपना पक्ष रखा और घटनाक्रम से पूरे मामले में आप यहाँ से एक प्रकार से प्रेस वार्ता में एक महिला के पर जो आपने टिप्पणी की थी उसके लिए क्षमा का भाव आप यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। ये लोकतंत्र में अच्छी बात इसे मानी जाएगी सर। वैसे सर, सबसे बड़ी बात यह है कि आपने उसको कहा कि वो मेरी आवाज़ थी, नहीं तो ज़्यादातर ऐसा होता कि आवाज़ मेरी नहीं है, बनाई गई है। नहीं, मैं इससे इनकार नहीं करूँगा। वो ऑडियो में मेरी ही आवाज़ थी और मैं एक्सेप्ट करता हूँ और मैं ये भी एक्सेप्ट करता हूँ कि मुझे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी।
फिर भी भावावेश में आकर कार्य की अधिकता और तनाव के चलते अगर मेरे द्वारा ऐसे शब्द कहे गए हैं तो मैं वह शब्द वापस लेता हूँ। और मेरा उद्देश्य सिर्फ शासन में आई हुई पोर्टल के माध्यम से शिकायतों का निराकरण करना था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। सर मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा आपसे, अंतिम प्रश्न है, इस समय वो जो मामला महिला के माध्यम से आया है वो किस स्थिति में है सर? देखिए, उनका जो केस यहाँ चल रहा था उसका निराकरण हमने कर दिया और यही अवगत कराने के लिए उनसे संपर्क किया जा रहा था। जी, बस इतना सा मामला है। चलिए सर, हम लोगों से बात की, इसके लिए बहुत धन्यवाद।